मैं आपको रावण का वध कैसे होगा वो घटना बता रही हूँ। रावण बहुत बड़ी तपस्या करी। बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी से जाके पूछते हैं, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होके बोले, हे पुत्र कोई वरदान मांगो। तो रावण बोलता है कि हे गुरु, हे ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु किसके हाथ होगी। ब्रह्मदेव बोलते हैं, तेरी मृत्यु रावण दशरथ की शादी कौशल्या से होगी और कौशल्या की शादी होने के बाद में उनके पुत्र होंगे, उनके हाथ तेरी मृत्यु होगी। एक भगवान ब्रह्मा जी चले जाते हैं और रावण आ जाता है। जब दशरथ जी की शादी का टाइम आया कौशल्या के साथ में, तो शादी को उनको पता चला कि कौशल्या की शादी दशरथ के साथ हो रही है। जिस दिन अगले दिन शादी होने वाली थी, पहली रात को रावण कौशल्या को उठा ले गया और एक सात समुद्र के बीच में उसका मित्र का कोई टापू था, उस टापू में कौशल्या को रख दिया और एक विशाल लाइट लगा दी। कौशल्या के महल से लेके खुद की लंका तक लाइट लगा दी। लाइट लगा दी तो उनको ये कि जब भी कोई घटना होगी तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा यहाँ और मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ कोई आया है। तो दशरथ को पता चला कि कौशल्या को तो रावण उठा ले गया, अब मेरी शादी किसके साथ होगी। तो तुरंत दशरथ पहुंचा और दशरथ सीधा जाके पहली लंका की लाइट वो तीर चलाया तो लंका की सारी लाइटों को तहस नहस कर दिया। ऐसी आवाजें आई कि मानो जैसे कोई इंद्र गरज रहा हो। तो रावण उठ के खड़ा हुआ तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। जाए तो कौन से रास्ते जाए, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नहीं तो वो उनके मित्र के टापू में लाइट थी, वो दिखाई दी। वो टापू में लाइट इसलिए लगाया था कि इस टापू की लाइट की वजह से मैं इस टापू तक तुरंत पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब लंका की लाइट टूटी तो वो लाइट भी चली गई। अब वहां से वो कौशल्या को लेके आ गया दशरथ और तुरंत शादी कर ली। अब शादी कर ली तो रावण तो रह गया। कौशल्या जी की शादी होगी, राम जी का जन्म हो गया। राम और लक्ष्मण को जब जन्म होने के बाद में 5 साल की उम्र के बाद में उनको गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल जाके वो शिक्षा प्राप्त करके आई। शिक्षा प्राप्त कर आए तो विश्वामित्र आ गए। क्यों विश्वामित्र का आना चचा राम जी का जन्म लेना भी अनिवार्य था कि राक्षसों का ही नाश करने के लिए राम जी ने जन्म लिया था, तो विश्वामित्र को तो आना ही था। तो विश्वामित्र जैसे आए तो दशरथ बोले, हे प्रभु, आपने आने का कष्ट किया, मेरे को बोल देते मैं आ जाता, मेरा प्राण भी आपके चरणों में निछावर कर दूं, क्या दक्षिणा दूं। विश्वामित्र बोलता है कि राम लक्ष्मण को मेरे संग भेज दो वन में। तो दशरथ बोलता है, हे प्रभु, आपने ये क्या किया, ये छोटे छोटे बालक है, वन में राक्षसों का उत्पात मचा हुआ है, मैं चलूं? नहीं, आपने वचन दिया है तो राम लक्ष्मण को भेजो, वरना मैं। उठ के विश्वामित्र खड़ा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो प्रभु मैं सारी सेना भेज दूं, सारी अयोध्या नगरी भेज दूं, ये प्रभु ये नाने बालक है, मेरे कलेजा का टुकड़ा है। नहीं, आप अपना वर पूरा कर रहे हो कि मैं जाऊं, श्राप दूं? नहीं प्रभु। जाके पैर पकड़ लेता दशरथ और राम लक्ष्मण को तैयार कर देते हैं, विश्वामित्र के साथ भेज देते, रोते बिलापते होते हुए उनके साथ भेज देते और विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जाते हैं। वो ताड़ का इतना उत्पात मचा मले तो विश्वामित्र बोलते हैं, हे राम, इसका वध करने का टाइम आ गया, नहीं अभी सूर्यास्त हो जाएगा। तो राम बाण निकालते हैं, तीर निकालते, बाण लगाते हैं और बाण लगा देते और ताड़का का वध हो जाता है। और ताड़का जय राम करते करते सुरलोक चली जाती है, उनकी मोक्ष हो जाती है। फिर वहाँ से आगे जाते हैं, गौतम ऋषि की नगरी में जाते हैं, क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी को श्राप लगा हुआ था। गौतम ऋषि की नारी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। तो इंद्र के कपट आ गया कि वो जैसे भाई मैं उनको प्राप्त कर लूं। तो उनको प्राप्त करने के लिए गौतम ऋषि 4 बजे नहाने जाता था। 4 बजे नहाने जाता था तो वो गौतम ऋषि वो जब इंद्र आया तो मुर्गा बोला, तो गौतम ऋषि देखे 4 बज गए, चले बिना टाइम देखे निकल पड़े नहाने के लिए निकल पड़े। और उसी भेष के मान उसी गौतम ऋषि जैसा भेष बना के गौतम ऋषि की कुटिया में पहुंच गया। जब गौतम ऋषि गंगा पहुंचा तो देखा गंगा तो सो रही, मेरे साथ कोई धोखा है। तुरंत भागा तो इधर गौतम ऋषि की नारी कहती, हे स्वामी, अभी तो गए थे, बिना नहीं वापस आ गए। ऐसे करते हुए उनको पता चला, उन चरण उनके स्पर्श करते देखे कि ये तो कोई छल है मेरे साथ। वो तुरंत वो खड़ी गेट पे आती है तो सामने गौतम ऋषि देखते तो बाहर के पैर पकड़ लेती है। पैर पकड़ने के लिए भागती है तो गौतम ऋषि श्राप देते हैं, इसी क्षण तुम सल्ला बन जाओ,
तो वह कहती, हे प्रभु मेरा दोष क्या है, लेकिन आपने श्राप दिया तो मेरा उद्धार कैसे होगा, वो भी मुझे बता दीजिए। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि दशरथ के जब उनका पुत्र जन्मे का और वो वन में भटकता हुआ आएगा, उस समय ठोकर से वो तेरा उद्धार होगा, तब तक तुम सिल्ला बन के रहो। और ताड़का को मार के जब राम और विश्वामित्र लक्ष्मण गौतम की नगरी पहुंचे तो उस पत्थर के ठोकर लगने से वो तुरंत सुंदर सी नारी बन के बैठी हो गई और हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया। और भगवान पूछे, हे गुरुदेव ये क्या लीला है। जब गुरुदेव ने बताया कि हे बाजी, हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इसको श्राप लगा हुआ था, ये बन के मन सारा बन सूखा हुआ है, लेकिन ये तुलसी का पौधा हरा है, क्योंकि ये तो तुलसी का पौधा उसी पे हरा है जहाँ गौतम ऋषि की नारी थी। फिर भगवान आपकी नीला से उनको स्वर्ग लोग भेज देते हैं, उनकी मोक्ष हो जाते हैं। फिर जनकपुरी जाते हैं, जनकपुरी जाके शिव धन तोड़ते हैं। अब शिव धन तोड़ते ही दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरे शिव धनुष तोड़ने का साहस किसने किया, मैं सारी नगरी को जला दूंगा, देश नैश कर दूंगा। तो लक्ष्मण क्रोधित होके बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता, यहाँ पे मेरे भैया राम भी है, दशरथ नंदन। तो दुर्वासा ऋषि और भी क्रोधित हो जाता है। तो राम हाथ जोड़ के बोलता है, हे ब्राह्मण देवता, ये शिव धनुष तोड़ने का साहस मैंने किया है, जो भी दंड देना है मुझे देना, कि मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। युद्ध की घोषणा करता है। जब राम बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, कोई हमें रणभूमि में कोई ललकारे और हम युद्ध से पीछे हट जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारा प्रण है कि हम क्षत्रिय और ब्राह्मणों पे हाथ नहीं उठाते। और हमने तो आपको पहचान लिया, आपने मेरे को नहीं पहचाना होगा। तो राम अपनी दृष्टि से उनको दर्शन देते हैं और दुर्वासा ऋषि उनको प्रणाम कर लेते हैं और सीता जी की शादी हो गई वहाँ पे।